ये सोर्सेस है मार्केट में। पहली तो चीज इग्नू के मटेरियल, ठीक है। दूसरा दृष्टि की क्लास मटेरियल चल रही है, टॉपर्स कॉपी, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 2 है, इसमें भी 2 मत चलता है। पहली चीज तो क्या इग्नू के मटेरियल को फॉलो किया जाना चाहिए, क्या दृष्टि के मटेरियल को फॉलो किया जाना चाहिए, तो हर पे अलग अलग की स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करेगी। ध्यान रखिएगा, जो जीएस पेपर 1 है, सॉरी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो पेपर 1 है, आपने देखा होगा पेपर 1 में नंबर कम आ रहा है, और पेपर 1 के भी पार्ट 1 में नंबर अमूमन कम आते हैं, लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो पेपर 1 अगर आप देखिए तो खंड क क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। खंड ख क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप इजीली, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आप जब पढ़ लेंगे और जब ये सारी चीजें देखेंगे तो ये आप इसमें जो भी चीजें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, फिर हिंदी साहित्य के चारों कालों की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, जो कथा साहित्य है, जो नाटक रंगमंच है, जो आलोचना है, जो हिंदी गद्य की अन्य विद्याएं हैं, ये सारा आपका जीएस पेपर 2 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ता है, ठीक है। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोजेक्ट जो है पेपर का क्या है, पेपर 2 है, ठीक है। तो पेपर 1 में पार्ट 2 पे बात नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं पार्ट 1 में, क्योंकि यही नंबर आपका नुकसान पहुंचाता है। अब देखो, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, जैसा कि मैंने बताया मार्केट में आपके पास 2 सोर्सेस अवेलेबल हैं। पहले सोर्सेस पे एक बार बात कर लेते हैं, इग्नू के और दृष्टि के। इग्नू के मटेरियल में बात करूं तो ये बहुत ही लेंथी है, लगभग 42 बुकलेट अभी यहाँ पे मेरे पास हैं। सारे जो बुकलेट हैं आपको अगर सही से तैयारी करनी होगी तो बीएमए की बुकलेट है, ठीक है, ये देख सकते हो, इतनी 42 के लगभग बुकलेट हैं। वही है, साहित्य सिद्धांत एवं विचारधाराएं, भक्ति काव्य, निर्गुण काव्य, हिंदी साहित्य में उपन्यास, हिंदी साहित्य में इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल, ठीक है, उपन्यास के सिद्धांत, भारतीय साहित्य में उपन्यास, साहित्य की अवधारणाएं, ठीक है, भक्तिकालीन सगुण काव्य, भक्तिकालीन साहित्य, ऐसे ही रीतिकालीन साहित्य, ठीक है, रीति काव्य। तो मतलब जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके, मतलब पूरे 41-42 तो मतलब बता पाना संभव भी नहीं है, ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बात बस यही फंस रही है कि सारा करेंगे कैसे, महत्वपूर्ण तो है, करेंगे कैसे। तो एक लंबा रास्ता है, उसमें आपको सिलेबस उठाना है, और इन बुक्स में जब आप, जैसे मान लो रीति काव्य आपने खोला तो सामने क्या है, बिहारी के काव्य का महत्व, घनानंद के काव्य में स्वच्छंद चेतना, पद्माकर की कविताएं, ठीक है। तो इनमें क्या आपके लिए सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो सबके आगे इंडेक्स दिया हुआ है, सिलेबस को देख करके मार्किंग करते हुए आप उसको पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये तो हो गया लंबा तरीका। एक तरीका ये है कि दृष्टि ने क्या किया हुआ है, इन मटेरियल पे काम किया हुआ है, और इन मटेरियल को क्या किया है, कई जगह 13 में, कई जगह 17 बुकलेट्स में इसको अवेलेबल मार्केट में इस समय इजीली आपके पास अवेलेबल है, दृष्टि की जो क्लास मटेरियल है। करना बस आपको ये है, दृष्टि की, जैसे पिछली बार अमूमन क्या होता है ना कि हम लोग अपने हिसाब से चीजों को समझने लगते हैं। गौरव सर ने बोला कि मैंने 400 प्लस क्वेश्चन वाले बुकलेट को किया था दृष्टि के, और उसी से मेरा सारा जो है हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बन गए। भाई 400 प्रश्नों के बुकलेट को किया था, लेकिन उस पर अपना वैल्यू एडिशन किया था। केवल अगर आप वही लिखोगे जो उसमें लिखा हुआ है तो फिर नंबर 200 भी नहीं आएंगे आपके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एकदम मतलब उत्तर किसी काम लायक नहीं है, मैं सीधे ऐसे बोल रहा हूँ, उत्तर किसी काम लायक नहीं, जब तक आप उसमें खुद का वैल्यू एडिशन नहीं कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब गौरव सर का मेंस का पेपर था तो मैंने पूरा जो है इन सब बुकलेट से उठा करके, और आप देख सकते हो इसमें पूरा इस पे गोज के कि कहाँ से क्या चीजें इकट्ठी करनी है, कहाँ से क्या चीजें मतलब निकालनी है, कौन सा हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे बदल सकते हैं, इस पर हम लोगों ने प्रॉपर काम किया था। लेकिन चूंकि गौरव सर ने मात्र 3-4 महीने ही तैयारी की थी, तो इसलिए नंबर उतने नहीं आ पाए जितना आने चाहिए थे। तो थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो 400 प्रश्न वाले बुकलेट्स को वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि दृष्टि के जितने भी मटेरियल हैं 400 प्लस वाले बुकलेट्स, उनकी जो ये 13 और 17 वाली जो क्लास मटेरियल की बुकलेट्स मिल रही है, इसमें आपको खुद का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कारण आप कैसे सोचो ना, जीएस पेपर 1 में सपोज कर लो, सॉरी हिंदी साहित्य पेपर 1 में मान लो अपभ्रंश की विशेषता आ गई। अब आप अपभ्रंश के वही उदाहरण लिख रहे हो जो दूसरा कोई व्यक्ति लिख रहा है, आपके पास कुछ नया एग्जाम्पल्स है ही नहीं, ठीक है। तो वो आपको फिर जनरल नंबर देगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें वैल्यू एडिशन करना है। तो जीएस पेपर 1 में ये लेकर के सारा, सॉरी हिंदी साहित्य पेपर 1 में ये लेकर के आपको वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो, तो हरदेव बाहरी जी की बुक आती है, ठीक है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स, आप एक बार बुक उठा के हरदेव बाहरी जी का देखना, जो व्याकरण वाली बुक है, उसमें जो जो एग्जाम्पल्स दृष्टि वाले ने मतलब अपने बुक में दिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स वहां हैं, प्लस कई सारे नए एग्जाम्पल्स हैं। और हरदेव बारी ने वो पुस्तक पहले से लिखी है, यानी कि दृष्टि वालों ने वहां से वो
कॉपी पेस्ट कर रखा है। अब आपको क्या करना है, वहां से नए एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे मान लो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण आपको वहां से देने हैं अपभ्रंश में। तो आप क्या करेंगे, जो उदाहरण पहले से बुकलेट में आपके दृष्टि वाले में लिख रखा है उसको काट करके वहां पे नए एग्जाम्पल हरदेव बारी से देख करके लिख लेंगे। तो ये हम करेंगे पेपर 1 के खंड 1 के लिए, ठीक है, ये हमारा रहेगा पेपर 1 के खंड 1 के लिए। अब पेपर 2 का जो खंड 2, पेपर 1 का जो खंड 2 है और जो पेपर 2 है, इन तीनों में आप देखोगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास वगैरह की चर्चा की गई है। इसमें नंबर कमाने के पीछे कारण क्या है, देखो जिसको नंबर मिला था वो रसिक लोग थे। रसिक मतलब रस लेने वाले। हम लोग को मतलब जैसे उनकी गहरी समझ थी, डीप नॉलेज होने के कारण वो हिंदी साहित्य में अच्छे नंबर्स ला पाए। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशन रहेगी, उसको करने के बाद आप इसको उठाइएगा, ठीक है, मतलब पढ़ना स्टार्ट करिएगा। एक पुस्तक आती है साहित्य शास्त्र परिचय, ठीक है, पहले ये एनसीईआरटी हुआ करती थी हिंदी की, ठीक है, साहित्य शास्त्र परिचय। एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का था, हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारे गोरखपुर के ही रहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, बहुत ही जाने माने हस्ती हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। और इनका था शायद राधा वल्लभ त्रिपाठी, ठीक है। ये बुक अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत अच्छे विवेचन आएंगे आपको, मतलब विवेचना में आपको बहुत मजा आएगा। साहित्य शास्त्र परिचय जो है वो एनसीईआरटी कहीं मेरे पास मतलब होगी। अगर आप मतलब अगर इसमें 50+ कमेंट आएंगे तो मैं उस एनसीईआरटी की फोटो खिंचवा करके आपको भिजवा दूंगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, साहित्य शास्त्र परिचय राधा वल्लभ त्रिपाठी की या तो एनसीईआरटी मिल जाए या तो बुक मिल जाए। बाद में इन्होंने बुक भी लॉन्च कर दी थी जब से एनसीईआरटी बंद हुई। जैसे ये देख सकते हो, यह हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मतलब आप ऐसे देखोगे तो इसमें इन्होंने मतलब ये भी मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ करके, और इसमें जितने भी चीजें थी देखिए सब पे मार्किंग कर करके, और ये सारे वैल्यू एडिशन अपने अंकुरण बैच में और उन सब चीजों में कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जितने भी चीजें हैं, जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी तात्विक विवेचना है, अपना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, एक तो आप दृष्टि वाला दृष्टिकोण आपका डेवलप होगा ही, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पढ़ लोगे तो आपका एक नया सोचने का तरीका मिलेगा, ठीक है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का देख लोगे साहित्य शास्त्र परिचय, तो इसमें जो साहित्य के तात्विक चीजें हैं जैसे छंद, रस, जो रस सिद्धांत है, छंद सिद्धांत है, ये सारी चीजें आपको मतलब समझ में आएंगी, और आपको विवेचना करना, आपको एक्सप्लेन करना, आपको चीजों को इंटरलिंक करना आसान हो जाएगा। तो साहित्य शास्त्र परिचय और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का और हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये बेसिकली मूलतः एनसीईआरटी थी, और अगर ये मिल पाए तो इसको पढ़ना रिकमेंड करूंगा मैं। पहले पढ़िए इसको, पहले ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दृष्टि के मटेरियल पे जाइए, ठीक है। कंप्लीट करने से फायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी चीजें वो विश्वनाथ त्रिपाठी, और कैसे पढ़ना है। पहले सिंपल एक रीडिंग कर लेना है। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मान लो जैसे विषय प्रवेश है, अमूमन लोग छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से है, इसका व्याकरणिक स्वरूप कैसे बढ़ा, फिर इसमें जो आज की मानक हिंदी है उसका कैसे विकास हुआ, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कैसे बना, जो भाषिक प्रवृत्तियां हैं, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण वाली प्रसर्गों का अधिकतम प्रयोग और तत्समीकरण की, ये कैसे कारण कैसे आगे बढ़ा, फिर मतलब सबका कोटेशन लेकर के हिंदी साहित्य में काल विभाजन, ये भूमिका में ही इन्होंने बता देखा है, ठीक है। ये मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितना इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन तभी इन्होंने अच्छा लिखा। फिर आदि का, अब जैसे देखो मैंने क्या किया था, इसके ऐसे ये पता नहीं दिख रहा है, ये ग्रीन स्क्रीन के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने हरे कलर से लिखा था। तो इसमें क्या हुआ है, जितने भी मैंने इसके नोट्स हैं ये पूरे यहाँ पे नोटिंग कर करके ऐसे पन्ना चिपका रखा है। देखो सिद्ध कवि, फिर इसमें सारे नोटिंग कर करके ऐसे चिपका रखा है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी मतलब भक्ति काल का नया उद्भव, मतलब हिंदी में जितने भी हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सबका इन्होंने क्या किया हुआ, विस्तृत तौर पे विवेचन किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक बुक, या तो एनसीईआरटी या तो ये मिल जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक, ये तो मिल ही जाएगी, एनसीईआरटी मिल जाए तो वो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी भाषा और ज्यादा साहित्यिक थी, ठीक है। वो मतलब एकदम कोर क्रक्स था, थोड़ी सी समझने में वो दिक्कत करेगी, ये समझना थोड़ा सा आसान है, लेकिन वो अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर मतलब आपके बल्ले बल्ले। पहली रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या करना रहेगा, दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हरदेव बारी जी के बुक से लेकर के आपको इसमें अपने उदाहरण चेंज करने हैं, ठीक है। क्या चेंज करना है, उदाहरण जो है आपका एक ही बुकलेट है, हिंदी ये दृष्टि वाली जो बुकलेट है उसमें एक ही बुकलेट में ये पूरा दिया हुआ है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो क्या करना है, हरदेव बारी जी की पुस्तक लेकर के उसमें वैल्यू एडिशन कर लेना है। ये तो हो गया आपका इसका। अब बात करेंगे कि जो पेपर 2 है, पेपर 1 का पार्ट 2 और जो पेपर 2 का है,
इसमें आपको क्या चीजें करनी है? तो पहली चीज तो आपको सिलेबस को भली भांति समझना है। सिलेबस में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। तो जैसे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, हिंदी साहित्य का महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो इतिहास लेखन की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, गारसा दातासी के पूर्व भक्तमाल, नाभादास, इन सब के साथ कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वर्तमान में विश्वमधु विनोद से लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास लेखन में आना। ठीक है, इसके बाद इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, रामविलास शर्मा जी का, ठीक है, चतुर्वेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तमाम जो पैटर्न चल रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, वो इस पे पूरी तरीके से आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो कुछ बुक्स के नाम मैं बताऊंगा दृष्टि वाले के अलावा, अगर आपको समझ विकसित करनी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि हिंदी साहित्य में यूपीएससी ने 2 पेपर निर्धारित किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के खंड 1 में दृष्टि की बुकलेट लेकर के उसमें अपना वैल्यू एडिशन कर लेना है। ठीक है, प्लस उसको पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना आवश्यक है, साहित्य शास्त्र परिचय और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 2 चीजें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितना ये मतलब ये जो सिलेबस है इसको 2 बार प्रिंट करा लीजिएगा, 2 या 3 प्रिंट करा लीजिएगा। अब कौन सी चीजें कहाँ दी गई, जैसे अपभ्रंश, अवट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुपयुक्त स्वरूप, ये आपके दृष्टि के बुकलेट में जहां से भी पढ़ रहे हो कहाँ दिया, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, सबके आगे पेज नंबर नोट कर देना है। तो इससे चीजें क्या होंगी, आपका बिखराव नहीं होगा, आपको समअप करने में आसानी होगी। जब भी कुछ पढ़ना तुरंत पेज नंबर सिलेबस के देखा कहाँ है, तुरंत पेज नंबर खोला देख लिया। बल्कि इसमें ऐसा भी कर सकता है, बुकलेट नंबर इतना, पेज नंबर इतना, तो बुकलेट भी खोजने की में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य में थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट के लिए, या तो आप बुक्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ इसको रिकमेंड कर सकते हो, या तो अंकुरण के मटेरियल हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही यूपीएससी का प्री का समाप्त होता है, 25 मई को प्री है, तो जल्द से जल्द विदिन 10 डेज हम लोग यूपीएससी हिंदी के मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें चीजें जहां जहां से मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने वैल्यूएडिशन किया हुआ है। अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। जैसे छायावाद, प्रसाद, निराला और महादेवी और पंत। तो छायावाद पे अगर आपको प्रश्न लिखना है, आपको समझ डेवलप करनी है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी की ये पुस्तक है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया और एक एक एग्जांपल्स दे दे करके, ठीक है, जितने भी कि क्या नाम है, मतलब जो जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, सुख का दिन डूब गए, तुमसे न सहज मन उब जाए, तो जितना भी चीजें हैं, है ना, खास करके महादेवी वर्मा जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, निराला जी को और जयशंकर प्रसाद जी को, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आलोचनात्मक विवरण यहाँ पे है। आलोचना का मतलब वो आलोचना नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। तो ये बहुत ही शानदार बुक है। एक बुक और है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। साथ ही साथ मैं एक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का भी बोलूंगा, क्योंकि दृष्टिकोण है डेवलप करने के लिए, आपके लिए आसान होगा। कुछ नहीं करना तो चैट जीपीटी का उपयोग करके भी कर सकते हो भाई, इतना चलता है। अगर खुद से वैल्यूएडिशन करना है तो आप चैट जीपीटी का उपयोग करिए और वहां पर जाकर के चीजें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वैल्यू एडिशन का। ठीक है, ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे अब इसमें एक प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी साहित्य का एक सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कोई एक बुक पढ़नी रहे तो कौन सी पढ़े? मेरे हिसाब से तो दोनों पढ़नी है। दोनों पढ़ने का मतलब 2 नए दृष्टिकोण। तो जब आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य में ये प्रवृत्ति चली, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार ये चीजें हुआ, हिंदी साहित्य में ये प्रवृत्ति चली, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हिसाब से ये हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहायता से हुआ, और आप केवल ऐसे बोलो कि ऐसी प्रवृत्तियां पाई गई केवल अपने हिसाब से, तो वो आपके हिसाब का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो दोनों रिकमेंडेशन होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। इसमें आपको करना क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदि काल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, जो निर्गुण भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, सगुण भक्ति, राम भक्ति है, फिर प्रेमाख्यानक साहित्य है, इसके अलावा रीति काव्य जितने भी हैं, आधुनिक काल की जितनी प्रवृत्तियां, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो पढ़ करके जो स्टिकी नोट्स आता है, जैसे मान लो अब इसमें आपने प्रस्तावना खोली, अब प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा। मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा कि प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा, उसके बिना प्रस्तावना का मतलब नहीं है। इन्होंने 70-80 मतलब 70-80 नहीं, लगभग इनका 40 पेज का प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना हिंदी साहित्य के इतिहास में 40 नहीं है, लगभग 35-36 पेज का है प्रस्तावना, तो ये जरूर पढ़िएगा। इसके बाद जैसे आप जाएंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल पर, तो इसमें आपको क्या करना है, आदिकाल की जो जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक स्टिकी नोट या एक A4 साइज का पन्ना लेंगे, सीधे सीधे बता रहा हूँ, A4 साइज का पन्ना लीजिए, बीच में से फोल्ड करके यहाँ पे किनारे घुसा दीजिए, चिपकाना नहीं है, ताकि जरूरत पड़ने पे निकाल पाए, जरूरत पड़ने पे लगा पाए। अब उसी में इसके शॉर्ट नोट्स, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो आदिकाल में जो इनके प्रमुख कथन है, ठीक है, जहां पे इन्होंने चीजों को कोट किया हुआ है, जो चीजें इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन 2 एग्जांपल्स को अभी हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल
इस बुक के हिसाब से केवल आपका 1 से 2 पन्ने में तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप करेंगे थोड़ा सा मेहनत, तो आपका लगभग पूरी जो मतलब पूरी ये जो बुक है ये 4 से 5-6 पन्ने में एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको आ जाएगा। तो ये काम है आपका वैल्यू एडिशन का जीएस पेपर हिंदी साहित्य के पेपर 2 में। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप अब इसके बाद दृष्टि की बुकलेट्स पढ़नी है। दृष्टि की जो बुकलेट्स दी हुई हैं, अब हिंदी साहित्य का इतिहास प्रासंगिकता देख लीजिए कहाँ पे है, पढ़ने के बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सोर्सेज में बताया, तो पहले आपको ये भाई ऊपर गया क्या, पहले आपको दृष्टि मतलब इग्नू या दृष्टि की मतलब इग्नू लेना है, तब तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इग्नू नहीं लेना है तो ये सब करने की आवश्यकता पड़ेगी और दृष्टि में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। उसके बाद दृष्टि के मटेरियल को सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से उठाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, सिंपल यही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से, 2014 से। ठीक है, तो उल्टे चलेंगे, 2024 से लेकर के 2014 उल्टे से जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और किसी एक साल का प्रश्न छोड़ देंगे। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 जिस भी साल का प्रश्न छोड़ना रहे वो छोड़ देंगे। जब आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आप देखोगे ना कि जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं सॉरी व्याख्या वाले छोड़ करके लगभग सारे आपके पीवाईक्यू से आ जाएंगे। यानी कि आपको प्रश्न कौन सा आएगा, टॉपिक कौन सा आएगा, ये पहले से पता चल जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग काम करेगा तो इजिली आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, अब आपको करना क्या है, सीधे उठा करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन करने के बाद प्रैक्टिस करनी है कि अब प्रश्न में 3 भाग हैं, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी टॉपर्स कॉपी की। टॉपर्स ने क्या लिखा है, यही प्रश्न आया तो भूमिका में इन्होंने क्या लिखा, मुख्य भाग में क्या लिखा, निष्कर्ष में क्या लिखा, और इन्हीं के सहायता से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो टॉपर्स कॉपी आप देख सकते हो। टॉपर्स कॉपी जब आप देखोगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन, किस प्रकार से कौन सी चीजें रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेली आंसर राइटिंग का, तो खुद से कर पाइए तो खुद से करिए, नहीं तो हमारा अंकुरण बैच स्टार्ट होने वाला 29 मई से, आप उससे कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर ये पीवाईक्यू भी आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो 2022-23 तक के पीवाईक्यू हम लोगों ने अंकुरण में करा रखे हैं। तो आप चाहिए तो हमारे अंकुरण बैच से जुड़ सकते हैं, नॉमिनल फीस है। और उस अंकुरण बैच में पूरा मतलब 250 प्रश्न है, उसमें लगभग 250 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। तो पीवाईक्यू वाला सेगमेंट आपका अंकुरण से भी हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपको खुद से करना है तो खुद से कर सकते हैं, चाहे तो अंकुरण से कर सकते हैं।